मेरा नाम रोहित है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी जॉब एक कंपनी में है। मैं उस कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पर काम करता हूँ। यह बात कुछ साल पहले तब की है जब मैं मात्र 19 साल का था। वो मेरी सगी मौसी नहीं थी, लेकिन रिश्तेदारी में मेरी मौसी ही लगती थी। उसका नाम नीलू था और वो भी दिल्ली में अपने परिवार के साथ ही रहती थी। वो देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो हमारे घर पर आई हुई थी। मेरी माँ ने उसको बुलाया था। मेरी माँ को दीदी के घर पर जाना था। 7 दिनों के लिए दीदी चंडीगढ़ में रहती थी। घर पर खाना बनाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए नीलू मौसी को ही बुला लिया था। हमने जब वो हमारे घर पर आई तो मैंने उन पर इतना गौर नहीं किया। उनके आने के बाद माँ ने पैकिंग करनी शुरू कर दी और मैंने भी माँ का हाथ बटाया। उस वक्त मैंने नीलू मौसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं माँ के साथ बिजी हो गया था। नीलू मौसी रसोई में काम करने के लिए चली गई थी। फिर सारी पैकिंग होने के बाद हम लोग शाम का खाना खाने के बाद सो गए थे। उस रात को माँ और मौसी की ही बात हुई। मेरी बात मौसी से नहीं हो पाई। फिर अगले दिन मैं माँ को लेकर रेलवे स्टेशन पर चला गया। मैंने फिर वहीं से मेट्रो ले ली और अपने काम पर चला गया। मैं आपको अपने घर के बारे में तो बताना भूल ही गया। हमारा घर 2 मंजिला का है। नीचे वाले फ्लोर को हमने किराए पर दिया हुआ है और ऊपर वाले फ्लोर पर हम खुद रहते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पर हमारे 2 रूम हैं, जिसमें एक रूम में माँ और पापा रहते हैं और दूसरे रूम में मैं खुद रहता हूँ। चूँकि अब माँ चली गई थी तो पापा को एक रूम में सोना था, मौसी और मुझे दूसरे रूम में, यानी कि मेरे रूम में सोना था। मेरे रूम में हमने 2 बेड लगा रखे थे। अगर घर पर कोई मेहमान आता था तो वह मेरे रूम में ही रुकता था, क्योंकि दूसरा रूम तो माँ और पापा के लिए था। इसलिए नीलू मौसी को भी मेरे ही रूम में रहना था। उस वक्त ठंड का मौसम चल रहा था। दिल्ली में काफ़ी ठंड पड़ती है। उस दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो मौसी बाथरूम में नहा रही थी। मैं अपने लिए चाय बनाने लगा। रसोई में जाकर मैंने चाय बना ली और फिर अपने कमरे में आ गया। मौसी को नहीं पता था कि मैं घर पर आ चुका हूँ। जब मैं रूम में आया तो देखा कि मौसी वो में ही बाहर आ रही थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी। मौसी ठंड के मारे काँप रही थी। उसकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो एकदम से घबरा गई और वापस से बाथरूम की तरफ भागने की कोशिश करने लगी। इसी कोशिश में नीलू मौसी का पैर फिसल गया, क्योंकि अभी मौसी के गीले शरीर से पानी टपक रहा था। इस वजह से उनका फर्श पर मौसी का पैर फिसल गया था। वो नीचे फर्श पर गिर गई। मैं उनको उठकर रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन वो तब तक गिर गई थी। फिर मैंने उनको उठाने की कोशिश की तो वो शर्म से एकदम लाल हो गई थी। उनको उठाते हुए पता चला कि मौसी के पैर में मोच आ गई है। मौसी ने 1-2 बार उठने की कोशिश की, लेकिन उनसे नहीं उठा गया। फिर मैं उनको गोद में उठाने लगा। मैं उठाकर मौसी को बेड पर लेटाने लगा तो मेरा हाथ मौसी के ऊपर लग गया। मौसी के ऊपर हाथ लगते ही मेरे में करंट सा दौड़ गया, मगर मौसी ने कुछ नहीं बोला। वो बस नीचे देख रही थी। फिर मैं वहाँ से दूसरे रूम में आ गया। तभी पापा भी आ गए। पापा और मैं दोनों ही बैठकर टीवी देखने लगे। हॉल में टीवी रखा हुआ था और वहीं पर साथ में रसोई भी था। पापा के आने के बाद मौसी कपड़े पहनकर रसोई में जाने लगी। मैंने कहा, मैं आज का खाना बाहर से मंगवा लेता हूँ, क्योंकि मौसी आपके पैर में मोच आ गई है।
लेकिन मौसी ने कहा कि वो ठीक है और खाना बना लेगी। फिर पापा भी पूछने लगे कि क्या बात हो गई है। मैंने पापा को बताया कि मौसी का पैर बाथरूम के बाहर फिसल गया था। फिसलकर गिरने से मौसी के पैर में मोच आ गई थी। पापा ने मुझसे कहा, रोहित तुम मौसी के पैर में मालिश कर देना। मैंने कहा ठीक है पापा। पापा ने कहा आज का खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। पापा के कहने के बाद मौसी भी मान गई। मैंने खाना बाहर से मंगवा लिया। हम तीनों ने साथ में बैठकर डिनर किया। उसके बाद हम सोने की तैयारी करने लगे। सोने से पहले मौसी ने मुझे याद दिलाया कि पापा ने मालिश करने के लिए कहा था। मैं भी भूल ही गया था कि मुझे मालिश करने के लिए बोला था। पापा ने फिर मैं मुँह लेकर आ गया। मौसी मुस्कुरा रही थी लेकिन साथ में थोड़ा शर्मा भी रही थी। अब मौसी ने बताया कि उनके पैर के साथ साथ उनकी कमर ने भी चोट लगी है। मौसी ने मुझे कमर में दवाई लगाने को कहा। मैंने ट्यूब से मूव निकाली और मौसी की कमर में मालिश करने लगा क्योंकि मौसी की कमर में दर्द हो रहा था। मेरे वो में तनाव आने लगा था। मौसी ने और आगे मालिश करने के लिए मना कर दिया। हम दोनों उसके बाद अपने अपने बेड पर सो गए। सुबह उठकर मौसी नाश्ता बनाने के लिए चली गई। जब मैं नाश्ता करने के लिए आया तो मुझे महसूस हुआ कि मौसी मुझे चोर नज़र से देख रही थी। उसके बाद मैंने नाश्ता किया और फिर मैं अपने काम पर चला गया। फिर मैं शाम को ही वापस आया। उस वक्त तक पापा भी नहीं आए थे। मैं रूम में जाकर टीवी देखने लगा मगर तभी मौसी तौलिया लपेटे हुए बाहर आ रही थी। मौसी ने मुझे देखकर स्माइल की और फिर अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में चली गई। फिर उस रात को भी हमने खाना खाया और सोने लगा। रात के 12 बजे महसूस हुआ कि कोई मेरे शरीर से पकड़ कर मुझे हिला रहा है। मेरी आँख खुली तो देखा कि अब मेरे मन में वही सीन चल रहा था। मेरे हाथ रखे जाने पर भी मौसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता था कि मौसी सच में सो रही थी या फिर वह यह सब नाटक रही थी। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा था। फिर मौसी ने करवट बदली और सीधी हो गई। अब मैं आसानी से मौसी के वो दबा सकता था। मैं अब जोर से मौसी के वो दबाने लगा तो वो सिसकने लगी और बोली, ऐसे नहीं दबाते बुद्धू। मैं मौसी की बात सुनकर हैरान हो गया। वो नींद में नहीं थी। अब हम दोनों ही वो हो चुके थे। उसके मुंह से सिसकारी निकलने लगी थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मौसी की आवाज़ दूसरे कमरे में पापा के पास न चली जाए। मैंने कहा कि मौसी आराम से आवाज़ करो। वो कहने लगी कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसलिए अब रुका नहीं जा रहा। फिर हम दोनों साथ में लेट गए। उस रात को मैं और मौसी ऐसे ही सोए। फिर पूरे 7 दिनों तक मैंने नीलू मौसी की ओ की। मौसी मुझसे प्यार करने लगी थी। जब तक मौसी घर में रही हम दोनों ने ओ के मज़े लिए। फिर वो चली गई।